बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं। इसी की बादशाही है और इसी के लिए तमाम तारीफें हैं। वो जिंदा करता है और मारता है और हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है, जिसको मौत नहीं, अज़मत और बुजुर्गी वाला है। इसी के हाथ में है खैर व बरकत और वो हर चीज़ पर कादिर है बेशक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ हर खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फजर की नमाज के वक्त का हैर कुन पोशीदा राज, जिसके आगे साइंस भी हार मान चुकी है। कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? इसके बारे में मैं आज आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या फजर का वक्त सिर्फ अनकरीब पढ़ने का वक्त होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को पहले जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा फर्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुज़ाहरा सफ़रो मेराज में इस वक्त हुआ। हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इन इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। इस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पसे मंज़र में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपनी खसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब ख़ास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत जहन्नम का मुशाहदा कर दिया और नेकियों और अजर सवाब और बड़ों के इंजाम का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत सी इनामात से नवाजा गया, जिसमें से एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से कुर्ब तर करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अता की गई। सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीज़ बहन भाइयों, मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों से नरमी की दरख्वास्त की और ऐसे कई बार हुआ, यहाँ तक कि नमाज ने उम्मत मोहम्मद के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाजों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज की गई, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बामुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी वो सो नहीं सकते, तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकाम
मौत को पीछे छोड़कर दुनिया की रग़बतों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के कुर्ब कुछ देर नींद आ जाती, लेकिन वो नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जगते जगते और हर किस्म की दुआओं के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि ए अल्लाह, मुझे नींद क्यों नहीं आती। मेरे अजीज़ बहन भाइयों, नींद जो है ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है। अगर ये ना आए तो इंसान को तरह तरह की बीमारियां लाहक हो जाती हैं, परेशानी में, डिप्रेशन में गिर जाता है। आखिर ये क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें से इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। इसी हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमरीकी मुस्लिम ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती है तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं, जहाँ दो दुनियाएं मिलती हैं, वो दरवाज़ा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करते हैं दरवाजे हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के हैं, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का एहतमाम होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक़ जानता है, कि मेरे बंदों को तूने किस हाल में छोड़ा। वो जवाब देता है कि हमने जब इनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, सुबहान अल्लाह, और जब इनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और ये कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वाफर मिकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो इस वक्त सो जाना तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम हो जाता है, और असर के वक्त ज़मीन ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाए तो इसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो इसके सर में दर्द, तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलूए शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम ने जान सकते हैं। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर के फजीलत के बारे में जान ले तो वो ज़रूर नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे इनको खुद को घसीटते हुए क्यों ना लाना पड़े। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की कितनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और काहली बढ़ जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।